बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फ्रेंड्स, आप लोग खैरियत से हैं? जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आ गई है। जापान ने न्यू वर्क वीज़ा पॉलिसी अपनी 2019 अनाउंस कर दी है अंडर स्पेसिफाइड स्किल्ड वीज़ा के हवाले से। और जापान जो है हर साल लार्ज नंबर ऑफ़ फॉरेन वर्कर्स को वेलकम करता है इंटरनेशनली। जापान ने दिसंबर 2018 में जापानीज़ पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया था कि उनको मोर ब्लू कॉलर और अदर लेबर वर्कर जो है उनको लेबर मार्केट के लिए रिक्वायर्ड हैं। इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने पहले काफ़ी कंट्रीज़ को 9 कंट्रीज़ में शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान लाइकली बी द नंबर 10 जिसको शामिल करने लगा है जापान, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। मेरी वीडियो एंड तक देखिए। मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। एम्बेसडर जो है इस्लामाबाद में कोनिनोरी मंसूदा, उन्होंने 18 अक्टूबर 2019 को सिलेक्ट जर्नलिस्ट के साथ बात की और उन्होंने बताया कि जापान की टॉक्स चल रही हैं पाकिस्तान के साथ कि वो जल्द ही MOI साइन करेगा पाकिस्तानी स्किल्ड वर्क हायर करने के लिए। जापान की जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी 2019 में, जिसके थ्रू वो 9 ममालिक से स्किल्ड लेबर वर्कर हायर कर रहा था, और MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद पाकिस्तान से भी ऑफिशियली स्किल्ड लेबर फोर्स हायर करेगा, जिनको 5 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। लैंग्वेज उसके लिए लाजमी करार दी गई है पाकिस्तानी कैंडिडेट के लिए, और कहा जा रहा है कि इसका सिस्टम सेम वैसा ही सिस्टम होगा जैसे कि साउथ कोरिया ने रिक्रूटमेंट स्कीम एक अनाउंस की हुई है पाकिस्तान में। कैंडिडेट की जो है टेक्निकल स्किल्स को चेक किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, और उसके बाद पास होने के बाद ही कैंडिडेट को 5 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप लोग मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप जैपनीज़ लैंग्वेज को सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। और जो है जैपनीज़ एम्बेसडर ने यह भी बताया कि 5 साल की ड्यूरेशन मुकम्मल होने के बाद जो है वर्क परमिट की कैंडिडेट जो है अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकता है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2019 को एक खबर नशर हुई थी रेडियो पाकिस्तान में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ जापान शोके शिंदोन ने यह कहा था कि जल्द ही जापान पाकिस्तान के साथ MOU साइन करने जा रहा है, जिसके थ्रू 14 वर्किंग सेक्टर जो है जिसमें शामिल हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, मटेरियल प्रोसेसिंग है, नर्सिंग केयर है, शिप बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, फूड एंड बेवरेज है, होटल्स हैं स्पेशली इसमें, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बिल्डिंग क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मेंटेनेंस एंड फिशरी। जापान ने जब ये सिस्टम लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2019 को, स्पेसिफाइड स्किल वीज़ा 1, स्पेसिफाइड स्किल वीज़ा किया था कि स्पेसिफाइड स्किल वीज़ा ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोगों को दिया जाएगा, जो कि 5 साल ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद जो है ये स्पेसिफाइड स्किल वीज़ा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो इंडेफिनिट वीज़ा हासिल कर सकेंगे और अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकेंगे। जापान का वर्क वीज़ा जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बस जल्द ही अनाउंस होने वाला है, और इसका सारी डिटेल मैं आपको एक नीचे लिंक भी दे दूंगा ताकि आप एम्बेसी से अप टू डेट रह भी सकते हैं। जापान की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।